एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC ने आज ही प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी निकाली है उसके बारे में। तो कितनी वैकेंसी है, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन इस फॉर्म को भर सकता है, सिलेबस क्या है, बाकी सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो कि डेट ऑफ पब्लिकेशन 9/8/2024 है, यानी कि जो वैकेंसी है वो आज ही आई है। और जो आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हैं वो 12 तारीख से फॉर्म स्टार्ट भरने हो जाएंगे एंड क्लोजिंग डेट है 21 अगस्त। ठीक है, तो आपको ये 10, 11, 12 दिन का टाइम दिया गया है फॉर्म भरने का। आप ये फॉर्म भर सकते हो और आपकी जो क्लोजिंग डेट है फीस के लिए वो 23 अगस्त है। ठीक है, अगर इससे पहले आपने कभी एस्टेट वगैरह का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि जो HSSC है वो कभी भी अपनी डेट ना आगे नहीं बढ़ाता। ठीक है, सीटेट वगैरह में इन सब में डेट आगे बढ़ती है, लेकिन इन हरियाणा के एग्ज़ाम्स में डेट आगे नहीं बढ़ती। तो आप लोग ट्राई करना कि ये जो आपको 10 से 12 दिन दिए गए हैं आप इनमें अपना जो फॉर्म है वो भर दो। ठीक है, ज़्यादा डिले मत करना क्योंकि बहुत कम चांसेस है डेट बढ़ेंगी, क्योंकि बहुत टाइम के बाद वैकेंसीज आ रही हैं, आपको भी पता है बहुत साल हो चुके हैं। तो ये सारे आपको मतलब इस PDF में बताया हुआ है कि कौन से पेज नंबर पर क्या है, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन जो टोटल है प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज वो जनरल में है 607, SC 300, बैकवर्ड क्लास जो है आपका 342, बैकवर्ड क्लास जो भी जिन्होंने भी इनको डिटेल जो भी इनके अंदर आते हैं 170, EWS 71, ESM जनरल 50, ESM SC 6, और ये सारी कैटेगरीज ना आपको नीचे डिफाइंड होंगी। तो टोटल वैकेंसी है 1456, बट ओवरऑल जो जनरल वैकेंसीज है वो 607 है। ठीक है, तो अभी अगर KVS में कहीं वैकेंसी नहीं आ रही है या DSSB या UP में कहीं भी वैकेंसी नहीं आ रही है तो ये बहुत अच्छा मौका है जो बच्चे अपनी स्टडी से जुड़े हुए हैं, जो अपनी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, लेकिन यस इसमें एक चीज़ है कि आपका सीटेट एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, हरियाणा टेट जिनका क्लियर है, जैसे मेरा जो है हरियाणा टेट क्लियर है तो मैं ये फॉर्म भर सकती हूँ, लेकिन मेरा सीटेट भी क्लियर है तो सीटेट के बेस पे ये मैं फॉर्म नहीं भर सकती। ठीक है, आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर आपके पास सीटेट है तो कोई बात नहीं, आप उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एस्टेट है तो ही आप ये फॉर्म भर सकते हो। जैसे UP है, KVS में ऑल ओवर इंडिया सीटेट अलाउ किया हुआ है, UP वाले, बिहार वाले आपका सीटेट अलाउ करते हैं, लेकिन हरियाणा में सीटेट अलाउ नहीं है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही है कि 10th 12th क्लास आपकी 50% मार्क्स के साथ हो, या 2 साल का डिप्लोमा हो, और 2 साल का डिप्लोमा हो, या आपके पास NCT के थ्रू 2 साल का डिप्लोमा हो जो 2002 के रेगुलेशन एक्ट के अंदर आता है, और कम से कम 45% हो। वो भी नहीं है तो आपके पास BA-LED हो, जो 4 साल का कोर्स होता है BA-LED, जो ग्रेजुएशन प्लस B.Ed होता है वो हो, और 50% अगर आपके 12th में है तो हो जाएगा। फिर इसके बाद है 12th हो और 2 साल का डिप्लोमा है। अगर स्पेशल एजुकेशन में भी, आपको पता है ना, आप स्पेशल एजुकेशन को भी नॉर्मल प्राइमरी टीचर मतलब उसकी तरह वो फॉर्म भर सकते हैं। स्पेशल वाला तो सिर्फ स्पेशल ही भर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है उसमें स्पेशल वाले भी भर सकते हैं, तो वो 2 साल का स्पेशल वाला भी चलेगा। और इसके साथ ही आपकी BA, BSc, BCom और सेकेंड ईयर का डिप्लोमा है तो वो भी आप भर सकते हो। मतलब कि आपके पास अगर मान लो ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने डिप्लोमा कराए तो वो भी चलेगा। BA, BSc, BCom कोई भी हो, उसमें आपके कोई सब्जेक्ट नहीं जज करने वाला। 2 साल का डिप्लोमा है ग्रेजुएशन के बाद वो भी चलेगा, और 12th के बाद अगर आपने डायरेक्ट डिप्लोमा किया है वो भी चलेगा। सेकंड है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, HTET आपके पास होना चाहिए, और स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या STET जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, STET भी हरियाणा कराता है और ये UP वाला STET नहीं है। ठीक है, और मैट्रिक में आपके पास 10th तक, 10+2 में आपके पास हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और 10+2 BA-MA में विद हिंदी एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। मतलब 12th तक में भी आपका हिंदी होना चाहिए। ठीक है, 12th तक हिंदी चलेगी, BA-MA भी छोड़ दो तो 12th में आपके पास हिंदी होनी चाहिए। फिर इसके साथ ही है वो डिप्लोमा जो है आपका वो NCT के द्वारा होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए, एस्टेट क्लियर होने चाहिए, और देयर विल बी रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एट BA, BSc, BCom। जैसे आपको 50% मार्क्स बोला है ना लाने के लिए, तो अगर आप कैटेगरी से हो SC या बैकवर्ड क्लास BC कैटेगरी से हो आप, तो आपको 5% का क्वालिफाइंग मार्क्स मिलेगा। अगर मान लीजिए बाकी बच्चों के लिए 50% है तो SC और जो बैकवर्ड क्लास है उसके लिए 45% ही रहेगा। ठीक है, और डिफरेंट एबल चाइल्ड के लिए भी। तो ये चीज़ें हैं। इसका जो पे स्केल रहने वाला है 9,300 से 34,800 विद अ ग्रेड पे ऑफ
4200, यानी कि 4200 इसका आपका ग्रेड पे रहेगा। और जो इसकी एज है वो 18 to 42 ईयर्स है, ठीक है। और पे स्केल अगर 4200 है ना आपका, तो यानी कि करीब करीब आपकी वही सैलरी, मतलब बेसिक मतलब 45,000 अराउंड आपकी इसकी सैलरी होगी, ठीक है। स्टेट है ना, बाकी जैसा भी रहा हो वहाँ का THRA वगैरह वो स्टेट पे डिपेंड करेगा। तो करीब 45,000 अप्रोक्स सैलरी आपकी बन जाएगी इसमें। और ये जो आपको बताया हुआ है कि अगर आप स्केड्यूल कास्ट से हो, बैकवर्ड क्लास से हो, तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा 5 ईयर्स का, ठीक है। वैसे तो मैक्सिमम एज 42 ईयर्स है, बट इसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब स्केड्यूल क्लास के लिए वो एज हो जाएगी 42 में आप 5 प्लस कर दोगे तो 47, बैकवर्ड क्लास के लिए 47। डिसेबल पर्सन को देखो 10 ईयर्स का मिल रहा है, तो इनकी 52 ईयर्स हो गई, ठीक है। लेकिन 52 ईयर्स से ज़्यादा नहीं जाएगी, लिखा हुआ है कि 52 ईयर्स से ज़्यादा नहीं जाएगी, इतनी आपको मिल रही है। विडो हो, वाइफ्स है मिलिट्री वालों की, या जुडिशरी सेपरेटेड वुमेन है, मतलब डाइवोर्स जिनका हो गया है, एक तो विडो अलग है और जो जो डाइवोर्स हो गया है सबको मतलब 5 साल का रिलैक्सेशन है। अनमेरिड वुमेन्स को है 5 साल का रिलैक्सेशन, एक्स सर्विसमैन को है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेना, PDF में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लेना। सबको 5-5 साल का आपको मिला हुआ है। चलिए थोड़ा सा अब जो है आपका पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। पैटर्न फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर प्राइमरी टीचर पोस्ट PRT के लिए, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से आपके 20 MCQ आएंगे। और अगर आप ये चाइल्ड डेवलपमेंट अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे ना, तो आपको जो आपने CTET में तैयार करा होगा ना, उसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा CTET वाला पैटर्न रहता है। अगर आपने पहले STET के जो पेपर देखे होंगे, पूरा जो पैटर्न है वो आपका STET वाला ही रहता है। तो इस तरीके से जो आपका टोटल ओवरऑल मार्क पेपर है वो 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें आप देखोगे कि रीजनिंग एंड मैथ के अलावा आपका पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो सिर्फ CTET वाला है। यानी CTET वाली अगर आपने तैयारी करी होगी तो आपका पेपर इजीली निकल सकता है। बस यस, उसके साथ आपको रीजनिंग एंड मैथ करनी है, क्योंकि देखिए मैथ 20 मार्क्स की है और STET के पेपर में अच्छे खासे लेवल की मैथ्स आती है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी जैसे CTET में मैथ्स बहुत ईजी आती है, लेकिन जो STET का लेवल रहता है ना, उसमें मैथ्स जो है अच्छे खासे लेवल की आती है। तो STET में अगर मैथ्स अच्छे लेवल की आती है तो ये तो फिर भी क्वालिफाइंग मतलब मेरिट वाला पेपर है, तो मैथ्स की बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, रीजनिंग एंड मैथ्स की। बाकी यहाँ पे आपको डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो हमारा बेसिक डेवलपमेंट, पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोत्स्की की थ्योरीज, CCE, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, लर्निंग एंड पेडागोजी, लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस हैं आपके। 2 अनसीन पैसेज आएंगे, मतलब सब है अनसीन पैसेज आएंगे, एक प्रोज होगा, ड्रामा हो सकता है, एक पोम होगी। और ये आप लोग देखोगे कि जो आपने अगर DLED करी होंगे, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, मतलब हर सब्जेक्ट में से ये आपके पर्टिकुलर बुक्स रही थी ना इन्हीं सब्जेक्ट्स की, इन्हीं नाम की, तो उन्हीं में से ही क्वेश्चन आ रहा है। अपनी DLED की बुक पे बहुत अच्छा आप कमांड बना लो तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट क्वेश्चन, इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन एफिशिएंसी की बेसिक चीज़ें हमारी LSRW है ना, SLRW उनको अच्छे से करना है। टीचिंग है किसके थ्रू होती है, हमारी लर्निंग मटेरियल्स क्या है, टेक्स्ट बुक है, मल्टीमीडिया है, माइलिंगुअल है, मल्टीलिंगुअल है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पेडागोजी का है। और ये ऊपर जो अभी हम पढ़ रहे हैं हिंदी का है, जो 10 नंबर के आपके MCQ आएंगे ये हिंदी का है। तो आपकी डाइट की बुक्स में हिंदी भी थी, इंग्लिश भी थी, उनमें सब में आपको अच्छे से बताया हुआ है। सेम ये इंग्लिश का है। लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन आपके 2 अनसीन प्रोस्पेसिस आएंगे। इवैल्यूएटिंग कैसे करते हैं हम लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन को, मतलब सेम है वो हिंदी में और ये इंग्लिश में। फिर हरियाणा GK एंड अवेयरनेस में तो अच्छी खासा एक लेवल रहता है। मैंने भी पेपर दिया है, तो हरियाणा GK भी काफ़ी अच्छी पूछी जाती है। मतलब ऐसी नहीं जनरल जो चल रही है जो सबको पता हो, नहीं, एक पूरा प्रॉपर स्टैंडर्ड है हरियाणा का, मतलब उसको पढ़ना पड़ेगा। और 20 नंबर का है तो आप छोड़ भी नहीं सकते। देखो हरियाणा GK 20 मार्क्स का है, तो उसमें हिस्ट्री, करंट अफेयर ये हरियाणा से रिलेटेड ज़्यादा आएगी। जैसे जनरल आप तैयारी करते हो तो सबकी हिस्ट्री पढ़ते हो, बट इसमें आपको हरियाणा पे फोकस करना है। हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में जो भी हमारे सारे टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग के, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, डिफरेंसेस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, वो सारी चीज़ें। फिर इसके बाद है मैथ्स, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें एडवांस मैथ्स नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री जो सारी चीज़ें हैं वो सब नहीं है, पर उसके अलावा हमारी ज्योमेट्री, शेप्स, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग सारी चीज़ें हैं। सॉलिड अराउंड अस, नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये आपको लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन इसमें से अच्छे ही आएंगे क्योंकि मैथमेटिक्स आपको बोला है। तो ये जो टॉपिक आपको दिए हुए हैं ना, ये 5th तक के टॉपिक है। अगर आप NCERT 5th की उठाओगे या हरियाणा की भी बुक है तो ये सारे उसमें पैटर्न्स ये सब है,
तो लेकिन क्वेश्चन इसको आपको अच्छे मिलेंगे। लेकिन पेडागोजिकल इशू भी है, मतलब मैथ्स के साथ साथ अगर आपसे पेडागोजिकल क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं तो आप अच्छे से इनमें तो अच्छे नंबर ले सकते हो। सेम ऐसी जो हमारी एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, ठीक है, तो रिलेशनशिप है, वर्क एंड प्ले, जो हमारी 6 थीमें होती हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ की, वही है और वो हमें पढ़ाना है। तो ऑब्वियसली अगर आप एक एस्टेट की तैयारी भी करते हो, नंबर आए ना आए दैट्स द डिफरेंट थिंग्स, बट यस आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी सीटेट के लिए, सॉरी केवीएस के लिए, क्योंकि केवीएस के लिए भी सेम आपको यही सारी चीज़ें पढ़नी है, कुछ इस तरीके का पैटर्न ही लिखने वाला है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखो खुश हो रहे होगे कि आपको पेपर में मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन देंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस फॉर प्राइमरी टीचर विल बी अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल का सारा लेवल रहने वाला है, तो ये मत सोचना 5th तक का ही आएगा, ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा। सो जो भी एलिजिबल है आप लोग फॉर्म भर दीजिए और अच्छे